आपका मुल्क इंडिया से भी ज़्यादा बेहतरीन तरक्की पे जाएगा। हम इंडिया से ज़्यादा रिजर्व रखते हैं। इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। आप अभी बलूचिस्तान में चले जाएं, माइंस का ख़जाना है। हमने उस पर कभी वर्क ही नहीं किया। पाकिस्तान में लोग हम सिर्फ आपस की जो दूसरे लफ्ज़ में इंडो पाक की लड़ाई है, इस चीज़ से निकलें, मुल्क को तरक्की की तरफ दें। मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है और हमें वक्त पर कदम उठाने हैं। इंडिया के पास 400 अरब डॉलर से ज्यादा, इसके मैं 400 कम बता रहा हूँ जानबूझ के, 400 अरब डॉलर के उनके इस वक्त रिजर्व पर। सर, इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो लगातार तीसरे हफ्ते भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि उनका कौमी खजाना 550 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। क्या कहेंगे आप इस पर? इंडिया कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और पाकिस्तान आज कहाँ पर खड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि इंडिया में इस वक्त जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, उनका बहुत ज़्यादा रुझान है और इंडिया की जो ट्रेड पॉलिसी है वो पाकिस्तान से बड़ी डिफरेंट है। जैसे आप ये देखें कि ऑयल प्राइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर इंक्रीज़ भी हुई हैं तो इंडिया ने फौरी तौर पर रशिया से कांटेक्ट किया है। पाकिस्तान में कोई भी चीज़ अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही कि पाकिस्तान के हालात ऐसे, इकॉनमी ऐसी है कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकली प्रॉब्लम्स हैं सारे। मतलब वो लव टू अगेन एक उसमें कंपेयर विद द इंडियंस। ठीक है, अच्छी बात है, ज़रूर करें। अच्छा, वो भी हमारे साथ ही मैच डाले रखते हैं। जब अभी आमिर भाई ने खुद बताया है कि हमारे इस वक्त रिजर्व 3 बिलियन डॉलर, मैं नहीं कह रहा, ये आमिर भाई के हैं और इकॉनमी मुझसे बेहतर समझते हैं, मैं अपनी फीलिंग मान लेता हूँ। जिस मुल्क के पास 3 बिलियन डॉलर है वो कंपेयर अपने आप को किससे करता है? तो मैं नहीं कहता। इंडिया के पास 400 अरब डॉलर से ज़्यादा, इसके मैं 400 कम बता रहा हूँ जानबूझ के, 400 अरब डॉलर के उनके इस वक्त रिजर्व पड़े हुए हैं। वो दुनिया के सबसे बड़े बिग वो हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं कन्फेडरेशन। वो रशिया के साथ भी कर सकते हैं, वो अमेरिका के साथ भी कर सकते हैं, वो चाइना के साथ भी कर सकते हैं। इंडिया इटसेल्फ इस वक्त एक बिग इकोनॉमिक पावर है। उनके ओवरसीज़ जो है 70-80 अरब डॉलर ये उनको भेजते हैं, रिजर्व भेजते हैं। हमारा जो ओवरसीज़ जो है वो 30 अरब डॉलर भी भेजते हैं रोज़ाना। हमें ये आगे ट्विटर, सोशल मीडिया पे छितर भी मारता है। हमने उनको वोट भी दिया है, उनको इज्जत भी दी है, उनको प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं और सारे कुछ करते हैं। एयरपोर्टों पे आके जो हमारा हशर करते हैं वो भी हम सारा बर्दाश्त करते हैं। हमने उनको आपकी वजह से हम बिल्कुल ही चल रहे हैं। इंडियन उसके मुकाबले में कोई वोट का हक नहीं है इंडियन में। पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट ज़्यादा करता है एक्सपोर्ट ज़्यादा करने की बजाय अपनी, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में इन्वेस्टर नहीं आता। यहाँ पर जो है वो कंपनीज नहीं खुलती, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ नहीं खुलती, जिसकी वजह से हमारा जो मौशी हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। मैं ये करना चाहता हूँ, इस वक्त जो हमने वो ये जो 3-4 साल का पीरियड जो इस कौम ने देखा है, तो ख़ास तौर पर जो एक सी पैक की सूरत में एक पाकिस्तान को एक तोहफ़ा मिल रहा था, उससे भी एक पाकिस्तान के अंदर बेहतरी के आसार नज़र आ रहे थे। और इसके ज़रिए एक IMF से जो पाकिस्तान एक कर्ज़े की जाल में फंसा हुआ है, शायद उससे भी हम निकल जाते हैं। मगर ये कोई चंद साल से लेकर अब तक जो एक बहरान कायम हुआ, जिसकी वजह से सी पैक भी कूल हो गया, बल्कि ना होने के बराबर हो गया। और इसके साथ साथ जो है वो मुआशी तौर पर जो एक बदअखलाक़ी का मुआशरे के अंदर एक निज़ाम कायम हुआ, बदतमीज़ी जो तूफ़ान बपा हुआ, एक दूसरे के साथ जो एक खैंचातानी, जंगो जदाल का जो माहौल बना हुआ है। हमारे पड़ोस देखें कि वो अपनी फॉरेन डिप्लोमेसी की हाइट्स को टच कर रहे हैं। मुझे एडमिट करना होगा कि उनके जो डॉक्टर जयशंकर हैं, इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने जिस तरीके से इंडिया को एक रीजनल पावर मनवाया है और जिस तरीके से मैनिपुलेट करके उन्होंने देखे रशिया से तेल लिया, अमेरिका भी नाराज नहीं है। अभी रिसेंटली यहाँ 2-on-2 वो करके गए अपनी समिट सक्सेसफुल, और उस रशिया अमेरिका इतराज ही नहीं कर सका कि रशिया से आप तेल ले रहे हैं, लेकिन रशिया से तेल, दिस इज हाउ इट्स कॉल्ड द डिप्लोमेसी। लेकिन रीजन उसमें ये है कि लोग पहले अपनी इकॉनमी ठीक करें। यहाँ जो लड़ जाएंगे जी, दुनिया का 160 मुल्क हमने खिलाफ किया और हम खुश हैं। और वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो अपनी अवाम के लिए फ़ैसला करते हैं, अपने मुल्क के लिए फ़ैसला करते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे सिनेरियो बिल्कुल चेंज है। यहाँ पे ज़ाती मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है और पैसा एट दी एंड जब हुकूमतें ख़त्म होती हैं तो पता चलता है जी खजाना खाली है, और उसकी वजह ये है कि बाद में पता चलता है कि पैसा सारा मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। मतलब अब इंडिया जो है हमेशा अपनी आवाम के बारे में सोचता है, वही पॉलिसीज़ बनाता है जो आवाम दोस्त हों, आवाम के फ़ायदे के लिए हो, लेकिन यहाँ पर हमारे सियासतदान अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते। देखिए, ये सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क में जो लीडरशिप का फुकदान है ये बहुत ही समझ लें कि गंभीर मसाइल है, और जो लीडर पैदा होता है या जो बन जाता है उसको चलने नहीं दिया जाता। और दूसरा मेरे ख्याल से हम में और इंडिया में जो शौरी तौर पे जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि वो हमसे ज़्यादा आगे हैं। हम ज़्यादा फोकस हमारा रहता है झूठ के ऊपर, जिसको कहते हैं ना प्रोपेगेंडा, उस पर हम बहुत खुश होते हैं, बहुत हमारी जो है वो मेंटली तौर पे रिलैक्स होते हैं।
लेकिन रियल पिक्चर जो है ना उसके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं और ना ही हमें दिखाई जाती है। मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है और हमें वक्त पर कदम उठाने हैं। इंडिया के पास 400 अरब डॉलर से ज्यादा, इसके मैं 400 कम बता रहा हूँ जानबूझ के। तो सर ये कब तक चलता रहेगा? ये खजाना जो कौमी खजाना है ये तो मेरा ख्याल है अवाम के लिए नहीं होता, जो हमारे सियासतदान खा जाते हैं, चट कर जाते हैं। देखिए कब तक चलेगा ये तो अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है, लेकिन ये है कि उसके लिए मेरा ख्याल है कि रूल्स एंड रेगुलेशन का होना बड़ा अपना ज़रूरी है मुल्क में, आपके कवानीन सख्त हो। और दूसरा ये है कि अवाम जो नुमाइंदे अपने मुंतखब करे वही हुकूमत बनाए और 5 साल उनको टाइम दिया जाए, ताकि 5 साल के बाद हम उनका प्रॉपर जो है ऑडिट कर सकें कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। उसी सर- बिना पे फिर अगले 5 जो अपना इंतखाब होते होंगे उसको अपना मुंतखब किया जा सकता है उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर।